आप लोग अच्छे से कुछ कहेंगे आप इस पे? जम्मू के शालामार हॉस्पिटल से बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। रजौरी के अंदर 4 और बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्योंकि अभी तक अगर बात करें रजौरी के अंदर 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। रजौरी के बड़ाल इलाके में सरकार जो है वो खुद इसमें जो है इसको लेकर चिंता में है, लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी यहाँ पर जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रजौरी के अंदर जो अभी तक 17 लोगों की मौतें हुई हैं उसके बारे में पता चल सके। लेकिन अभी तक बदकिस्मती की बात है कि कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रजौरी के बड़ाल इलाके की धरती को किसकी जो है वो नजर लगी हुई है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में यहाँ पर अभी भी कल जिस तरह से 4 बच्चियों की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद कुछ बच्चों का इलाज यहाँ पर चल रहा है और कुछ का जो है वो जम्मू के बख्शी नगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर चल रहा है। आप सब लोग रजौरी के बड़ाल में जो हो रहा है उसको लेकर दुआ करें कि कोई और वहां पर नुकसान जो है वो ना हो। मगर सरकार पूरी तरीका से रजौरी में लगातार जो केसेस वहां से देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर मुस्तैद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि रजौरी के बड़ाल इलाके में जिस तरह से कई सारे जो बच्चे हैं उनकी जानें वहां पर जा रही हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। कुछ बच्चों को एयरलिफ्ट भी किया गया है और वहीं पिछले कल जिस तरह से एक व्यक्ति को जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए भी जो है वो यहाँ पर रेफर किया गया है। और ये आगे निक्को का एरिया है और फिलहाल अभी यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी हैं उमर सरकार की, वो यहाँ पर पहुंची हैं। बच्चों का हाल यहाँ पर जाना जाएगा, लेकिन आप सभी लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि कोई और वहां पर जो अनहोनी घटना है वो ना घटे। दारा सिंह जी जो सुप्रीडेंट हैं शालामार हॉस्पिटल के, वो भी यहाँ पर साथ में मौके पर मौजूद हैं। और वहीं डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी इसको लेकर काफी ज्यादा ये कहें कि चिंता में हैं। उन्हें भी हैरानगी है कि आखिर ऐसा क्या बीमारी है कि जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और किस तरह से जो है वो लगातार वहां पर ये डेथ वहां पर हो रही है। शालामार हॉस्पिटल से इस समय की ये बड़ी अपडेट है जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन बच्चों का इलाज यहाँ पर चल रहा है उनका हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी से भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी। लेकिन जम्मू के शालामार हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर उन बच्चों का जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे रजौरी के बड़ाल इलाके की, तो अभी भी वहाँ पर जो है वो कई सारे बच्चों की तबीयत वहाँ पर लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन काफी ज्यादा हर कोई इस समय जो है वो ये कहें कि हर किसी में एक दुख की लहर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बड़ाल इलाके में बीमारी से अब तक 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 3 से 4 के करीब नए मरीज वहां पर मिले हैं। गांव जो है वो अब कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। भीड़ पर रोक वहां पर लगा दी गई। खाना पीना वहां पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के रजौरी के बड़ाल इलाके को कंटेनमेंट जोन जो है बनाया गया। यहाँ पर ऐसे में बीमारी से 44 दिनों के अंदर 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत के बाद जो है वो ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर अब भीड़ इकट्ठा होने पर भी जो है वो रोक लगा दी गई है। जबकि बता दें कि 3 बहनों की जिस तरह से पिछले कल जो है वो तबीयत बिगड़ गई है और इन बहनों की उम्र लगभग 16 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि और इन्हें रजौरी के जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। यहाँ पर इन्हें इनकी हालत को, उसमें से कईयों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जम्मू में यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ साथ पहले मंगलवार की बात कर तो उसमें 25 साल के युवक एजाज अहमद की तबीयत बिगड़ी थी। पहले उसे जीएमसी जम्मू लाया गया था, फिर पीजीआई चंडीगढ़ जो वो रेफर किया गया है। और बता दें कि गांव में जो है वो 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौतें हुई हैं और इन मौतों की वजह फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो भी वहां पर पहुंचे थे। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें, हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी की बात करें, जो एडवाइजर टू सीएम है नासिर सुगामी जी,
उन्होंने भी ग्राउंड का वहां पर पूरा तरीके से जायजा लिया था और जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार राजौरी में ऐसी कौन सी बीमारी है। लेकिन अभी तक इस बीमारी की जांच के लिए जो है वो सेंटर से भी टीमें इसकी जांच कर रही हैं और जांच में जो है वो जीएमसी राजौरी के जो ये कहें कि वहां पर कई सारे डॉक्टर्स हैं वो भी इसका ही जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के जांच में ये जो है वो कुछ भी सामने नहीं आ पाया है कि आखिरकार इनकी मौतें जो है वो किस तरह से हुई हैं। गांव को जो है वो 3 कंटेनमेंट जो जोन है उनमें जो है वो यहाँ पर बदला गया है। पहला जोन उन परिवारों को कवर कर रहा है जिनमें मौतें हुई हैं और इन परिवारों के घर को सील कर दिया गया है, जबकि और सभी लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई है। परिवार वालों को ये भी यहाँ भी जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि उन्हें यहाँ जाने के लिए जो है वो ये कहें कि सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत है वो लेनी होगी। और दूसरे कंटेनमेंट जोन की बात करें तो यहाँ पर जो लोग थोड़े बहुत जिनमें कोई सिम्टम है उन व्यक्तियों के करीबी कॉन्टेक्ट में आने वाले जने की जो उनके परिवार वाले हैं उनको अलग वहां पर रखा गया है। और फिलहाल अभी हेल्थ मिनिस्टर स्किना इतू यहाँ पर आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि 44 दिनों के अंदर जनाब जो है वो इतनी मौतें वहां पर देखने को मिली हैं। 3 परिवारों के 17 लोगों की जाने जा चुकी हैं। नहीं जाएंगे हेल्थ मिनिस्टर उमर सरकार की जो हेल्थ मिनिस्टर है स्किना इतू मैडम इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने राजौरी का भी दौरा करा था। मैम, राजौरी के बडाल इलाके में 44 दिनों के अंदर 3 परिवारों के 17 लोगों की जान जा चुकी है। आप ग्राउंड पे भी आगे चले आगे तो हेल्थ मिनिस्टर स्किना इतू जी की बात करते तो इससे पहले इन्होंने राजौरी के बडाल इलाके का खुद वहां पर ग्राउंड पे दौरा किया था। उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, सीएम उमर अब्दुल्ला जी की, तो वो भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार राजौरी की इस धरती को किसकी नजर लगी है। कोशिश रहेगी कि आज स्किना मैडम ने जिस तरह से बच्चों का हाल जाना है तो उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनकी सेहत में कोई किस तरह का सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। राजौरी आगे चले, थोड़ा बाहर जाके यहाँ पेशेंट आते हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी फिलहाल बातचीत करने की कोशिश रहेगी। बात करती हूँ, हल्ला गुल्ला क्यों करते, आराम से। जीएमसी जम्मू के जो प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर साथ में है। सुप्रिटेंडेंट दारा सिंह जी की बात करें जो कि एसएमजीएस हॉस्पिटल के हैं वो भी यहाँ पर हैं। और से बात करते हैं, से बात करते हैं। आप आ जाइए इधर, आराम से क्यों कर रहे हैं। राजौरी में 44 दिनों के अंदर 3 परिवारों के 17 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आपने खुद भी वहाँ पर ग्राउंड का दौरा करा था। आज और बच्चियों की तबीयत खराब हुई है, उनका हाल जानने आप यहाँ पर पहुंचे, क्या गया। देखिए, जो हो रहा है ये बदकिस्मती की बात है। थोड़ा हवा छोड़े, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। बात करेंगे आराम से, आप घबराइए मत। तो इसके लिए मैं समझती हूँ जितना भी कंडेम किया जाए, दुख का जो इजहार किया जाए वो कम है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसमें बेचारे जिनकी मौत हो रही है। और बदकिस्मती ये है कि 3 फैमिलीज के बीच में ही सारा कुछ है ये, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, चाहे वो 3,500 लोगों के हेल्थ चेकअप से वहां पे जहां ये इंसिडेंट हो रहा है, और जो भी डॉक्टर्स की टीम, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स की टीम, बाहर के डॉक्टर्स की टीम, चाहे HODs हो, चाहे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, जितने भी डॉक्टर्स तजुर्बेकार हैं वो सारे वहाँ पे लगे रहे। उन्होंने जो वहाँ पे देखने की कोशिश की कि अगर ये कोई इन्फेक्शन होता, किसी चीज का वायरस होता, तो शायद कहीं और भी ट्रांसफर होता। लेकिन जो 3,500 लोगों को चेकअप किया गया, हेल्थ चेकअप, वहाँ किसी में कोई टेम्परेचर या कुछ भी ऐसी चीज, जैसे इनको डायरेक्ट ब्रेन पे असर हो जाता है, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, दिमाग की स्वेलिंग हो जाती है। तो अब ये लगातार एक सर्कल चल रहा है। कुछ दिन दिसंबर में हुआ कुछ मौतें 5 के करीब, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद 3, फिर जो वहाँ पे एक फंक्शन था जिसमें खाना खाया सबने, उसके बाद फिर 5-6 लोग, अब वो हफ्ते के बाद फिर
तो ये एक तशवीश का विषय है, जिसको ऑलरेडी जो है जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारे जो भी एग्जामिनेशन है वो किए हैं, और उसके बाद जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स है वो सारी नेगेटिव आई हैं। कोई उसमें इन्फ्लुएंजा टाइप डिजीज वायरस टाइप जो है नहीं पाया गया है। उसके बाद ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो भी कर रहे हैं अपने तरफ से। जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इसमें काफी रोल किया है, डॉक्टर्स ने, और हम सब इसमें लगे रहे। सीएम साहब जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, वो हर आधे घंटे में जो है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुझे लगता है कई लगभग 20, 25, 40 के करीब सीएम साहब ने आज तक इसमें मीटिंग्स की होंगी। और हमें भी हैरान कुन चीज है जो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मसला क्या है। तो लेकिन हम इसमें इन फैमिलीज के साथ में हैं। हमें इस दुख का एहसास है, जिस दुख से वो गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं। पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ है, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार जो है उनके लिए जितने ही परेशान है जितने वो खुद परेशान हैं। जिन बच्चों का हाल जानने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तबीयत कैसी है मैम? अभी नहीं भेजा गया, डॉक्टर आशुतोष जी को भी लेके सवाल जो है वहाँ पे उठाए गए, उससे लेके आप मैम क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये हेल्थ इश्यूज है ना, इसमें कोई ये जो है कि जबरदस्ती हम कहेंगे कि आप शिफ्ट करो, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम, डॉक्टर्स का काम है। अगर डॉक्टर्स को लगता है, हमारे भी बहुत काबिल डॉक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम किया है, 3,500 लोगों का वहाँ चेकअप किया है। अगर किसी लेवल पे भी इनको लगता है कि पीजीआई शिफ्ट करने से हमारी किसी भी बच्चे या जो भी होगा, ओल्ड एज होगा, जिसकी जान हम बचा पाएंगे, हम वो जरूर करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को लगता है, अगर डॉक्टर्स को लगता है, सकीना ये तो अपने लेवल पे नहीं डिसाइड करेंगे एज मिनिस्टर, ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इमीडिएट हमें क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये ना हो कि जो पेशेंट सीरियस हो, रास्ते में खुदा न खास्ता वहां ले जाने से उसकी खुदा न खास्ता और ज्यादा कंडीशन खराब ना हो। इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए ही सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। गृह मंत्रालय द्वारा जो टीम भेजी गई है, मैम गृह मंत्रालय द्वारा जो टीम भेजी गई है, उन्होंने क्या अभी तक क्या वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक इसमें से क्रिटिकल है, एक स्टेबल है, दूसरा भी ठीक है, जिसको मैंने जीएमसी में अभी देखा है। और आप लोग भी दुआ करिए कि ये बच्चे जो है इनकी जानें बच जाए, इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुंची थी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इसमें एक बच्चे की कंडीशन अभी भी फिलहाल जो है वो क्रिटिकल है, जबकि एक फिलहाल अभी जो है वो स्टेबल है। लेकिन जम्मू के जीएमसी में जिस बच्चे का इलाज चल रहा है उसकी कंडीशन भी फिलहाल ठीक बताई जा रही है। लेकिन इसके लिए लोगों को भी ये कहा गया है कि वो दुआ करें कि जो रजौरी के अंदर लगातार बच्चों की तबीयत जो बिगड़ रही है, ये जो है वो ना बिगड़े। फिलहाल आप लोग भी दुआ करें। रजौरी के अंदर जो एक बड़ा ये कहें कि एक बीमारी सी वहां पर जो है वो लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, ना जाने क्या बीमारी है इसके बारे में तो पता नहीं चल पाया। लेकिन दुआ करें कि और कोई बच्चे की तबीयत वहां पर खराब ना हो, और साथ साथ जो बच्चा भी एक क्रिटिकल बताया जा रहा है एक बच्ची, उसके लिए जो है वो दुआ जरूर करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।